तो इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे दर्ज होते हैं जो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए रोशनी बन जाते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक वो इंसान जिसने सत्य और अहिंसा को अपना हथियार बनाया और पूरी दुनिया को ये सिखाया कि हथियार के बिना भी लड़ाइयाँ जीती जा सकती हैं। वो न कोई राजा था, न योद्धा, न सैनिक। उसके हाथ में न तलवार थी न बंदूक, लेकिन फिर भी उसने ऐसे साम्राज्य को घुटने पर ला दिया जिसके बारे में कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य पर कभी सूरज नहीं डूबता। वो थे मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें दुनिया आज महात्मा गांधी के नाम से जानती है। उनके दो सबसे बड़े हथियार सत्याग्रह और अहिंसा थे। दक्षिण अफ्रीका में जहां वो एक नॉर्मल वकील की तरह एक केस के सिलसिले में गए थे, उनको ट्रेन के फर्स्ट क्लास कोच से सिर्फ उनकी बॉडी के कलर की वजह से बाहर फेंक दिया गया और उन्हें उस रात कड़ी ठंड में रात भर स्टेशन पर बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो पल उनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। यहीं से जन्म हुआ सत्याग्रह का। यहाँ उन्होंने सीखा कि अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आप हिंसा से नहीं बल्कि अपने अटल विश्वास और सत्य की शक्ति के साथ उसका मुकाबला कर सकते हैं। सत्याग्रह की इस शक्ति ने आगे लाखों लोगों को अपने अधिकार के लिए खड़े होने का साहस दिया, जिसे हम साउथ अफ्रीका से लेकर चंपारण तक, असहयोग आंदोलन से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक हर जगह देखते हैं। यही विचार बाद में नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर ने अपनाया और रंग भेद को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उनका दूसरा हथियार अहिंसा की बात करें तो गांधी जी हमेशा कहते थे कि अगर आग के बदले आग जवाब होगा तो एक दिन ऐसे पूरी दुनिया को अंधा बना देगा। उनका मानना था कि हिंसा कभी भी किसी झगड़े या विवाद का कभी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकती। चाहे असहयोग आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन, हर जगह गांधी जी ने दृढ़ता से अहिंसा को ही जनता का सबसे बड़ा हथियार बनाया। अब अगर आज की जरूरत और विश्व स्तर पर रोज बदलते माहौल में गांधी जी को याद करें तो उन्होंने आंदोलन के पहले दिन से, जिसे उन्होंने अपनी बुक हिंद स्वराज में डिटेल में बताया, कभी वक्त मिले तो आप भी जरूर पढ़िएगा। शायद इससे आप गांधी जी की जो इमेज आप व्हाट्सएप सोशल मीडिया में देखते हैं और जो एक्चुअल में हकीकत में थी उसमें एक फर्क कर पाएंगे और उनके साथ एक न्याय कर पाएंगे। उन्होंने स्वदेशी और आत्मनिर्भरता को न सिर्फ साफ शब्दों में बताया बल्कि अपने जीवन भर एक आईने की तरह उसे जी कर भी दिखाया था। गांधी जी सिर्फ आज़ादी के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो भारत की आत्मा को भी जगा रहे थे। चरखा चलाना, खादी पहनना, स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना, ये सिर्फ प्रतीक मात्र नहीं थे, ये संदेश था कि भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा, तभी वास्तविक स्वतंत्रता संभव है। उनका मानना था कि अगर भारतीय आत्मनिर्भर बने तो देश कभी गुलाम नहीं होगा। आज जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो उसकी जड़ें सीधे गांधी जी के विचारों में ही मिलती हैं। स्वदेशी उनके लिए सिर्फ एक आर्थिक नीति नहीं थी बल्कि आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का एक मार्ग था। इसी तरह गांधी जी के जीवन से अगर हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है तो वो था सरलता और उनकी नैतिकता। वो अक्सर कहते थे कि जो तुम बदलाव दुनिया में देखना चाहते हो पहले खुद में वो बदलाव लाओ। उनकी सादगी, उनकी बात और उनके आदर्श आज भी लाखों युवाओं को प्रेरित करते हैं कि जीवन की असली ताकत इन भौतिक साधनों में, संसाधनों में नहीं बल्कि एक अच्छे चरित्र और सत्यनिष्ठा में है। अगर लाइफ स्टाइल की बात करें तो गांधी जी का सुबह उठकर वॉक पर जाना एक नॉर्मल रूटीन था। स्वच्छता पर इस कदर जोर था कि इतने बड़े बैरिस्टर और बाद में इतने बड़े महान नेता होने के बावजूद बचपन से ही उन्होंने शौचालय खुद से साफ किया और कभी भी इस काम में शर्मिंदगी भी नहीं महसूस की। गांधी जी ने यहाँ तक कहा था कि अगर स्वच्छता और स्वतंत्रता में किसी एक को चुनना हो तो सबसे पहले वो स्वच्छता को चुनेंगे। इसीलिए भारत सरकार का स्वच्छता से रिलेटेड सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम स्वच्छ भारत अभियान उनके ही आदर्शों से प्रेरित है। ये आज के युवाओं के लिए एक सीख है। महात्मा गांधी सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श और एक मार्गदर्शक हैं। दुनिया के कोने कोने में उनके विचारों ने ही क्रांति की चिंगारी जगाई है। दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता संघर्ष, अमेरिका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ आंदोलन, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस ने खुद 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया है। उनकी विचारधारा ने नेल्सन मंडेला से लेकर मार्टिन लूथर किंग जूनियर तक सबको एक राह दिखाई।
आज जब दुनिया में चारों तरफ हिंसा, द्वेष और असहिष्णुता से जूझ रही है, तब गांधी जी के सिद्धांत पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। आज भी उनका नाम वैश्विक शांति, मानवाधिकार और न्याय की एक सबसे ऊंची मिसाल है। दोस्तों, अगर हमें एक भारत और एक बेहतर दुनिया बनानी है तो गांधी जी के संदेश सत्य ही ईश्वर है और अहिंसा ही उसका सबसे बड़ा धर्म, इसको अपनी जिंदगी में लाना होगा। महात्मा गांधी का जीवन हमें यह सिखाता है कि शक्ति तलवारों में नहीं बल्कि सत्य, साहस और करुणा में है। तो आइए आज गांधी जयंती पर सिर्फ उनके चित्र पर फूल चढ़ाकर नहीं बल्कि उनके विचारों को अपने जीवन में उतार कर उन्हें एक सच्ची श्रद्धांजलि दे। जय हिंद, जय भारत।